क्या मोहन भागवत ने बोला है, हम लोग काफी दिनों से बोल रहे हैं। तो चंद्रशेखर रावण की धरती पर पहली बार आए हैं, महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपनी मन की बात कीजिए, फिर हम बात करेंगे। यहाँ ये पश्चिमी चंपारण है। सम्राट अशोक ने यहाँ शस्त्र त्यागे। यहाँ से जो आंदोलन संघर्ष शुरू हुए वो कामयाब हुए, उससे परिवर्तन हुआ। हम जो भारत में जिस आंदोलन को खड़ा करना चाहते हैं उसकी शुरुआत हम यही इस बुद्ध की धरती से, अशोक की धरती से कर रहे हैं। ये यहाँ से शुरुआत है और ये आंदोलन इस यात्रा के जरिए पूरे देश में जाएगा। हमारा प्रयास है कि आज़ादी के बाद इतनों सालों में भी जो बुनियादी अधिकारों से वंचित वर्ग जो वंचित ही रह गया है उन पे बात होनी चाहिए, उनके हक अधिकारों को मिलना चाहिए। जो अन्याय जुर्म जाति का शिकार वो लोग हो रहे हैं, अब उन पे रोकथाम लगनी चाहिए। अब उनके लिए आगे बढ़ने के अवसर सरकारों को और तमाम तरह से जो है, जो मौजूदा सरकारें हैं या भविष्य में उनके अधिकारों पे चर्चा होनी चाहिए और उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट जो है होने चाहिए। यहाँ बड़े पैमाने पे दलित आदिवासियों के साथ जो है अन्याय अत्याचार होता है, रेप हत्याएं होती हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार के लोग ज्यादा उन चीजों का नजरअंदाज करते हैं, ये ठीक नहीं है। मैं यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों से कहूंगा कि आज के बाद अगर कोई भी अन्याय घटना यहाँ होगी तो हम यहाँ पूरा इसको जाम करके अपने आंदोलन को यहाँ मजबूती से करेंगे। चंद्रशेखर जी, बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया में राजनीति के नाम में एक ओहदा मिला है और समाज की जो लड़ाई का, खींचिए मत, अब समाज की जो लड़ाई की बात है आप लड़ते हैं, हर जगह नजर आते हैं। अभी देश में अल्पसंख्यक और जो पिछड़े हुए हैं, हम दलित की बात करें या अन्य लोगों की जोड़कर आप पूरे देश का भ्रमण करते हैं। आपके दिमाग में इनके प्रति अभी क्या है, उसको भी चाहे तो साझा कर सकते हैं और सरकार के रवैया पर भी बात कर सकते हैं। सरकारें अगर इन वर्गों के प्रति, इनके अधिकारों के प्रति सचेत होती, इनकी तरक्की चाहती तो शायद इनके दिन बदल जाते। आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है, तो सबसे पहले बुनियादी सुविधाएं और बेहतर से बेहतर शिक्षा और रोजगार और स्वाभिमान सम्मान का जीवन इन वर्गों का अधिकार है, क्योंकि भारत का संविधान देश के हर नागरिक को स्वाभिमान सम्मान और अधिकारों के साथ जीने का अवसर प्रदान करता है। वो अवसर जब संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा तभी प्राप्त हो पाएगा। हमारा प्रयास है कि वंचित वर्ग के लोग अपनी वोट की वैल्यू को समझ के राजसत्ता में काबिज, राजसत्ता के जरिए इनकी तरक्की के लिए कानून बना के आगे बढ़े। चंद्रशेखर जी का वक्त काफी कीमती है। एक आखिरी सवाल, अभी मोहन भागवत ने बोला है कि ये जो जाति की बात है ईश्वर ने नहीं दिया, पंडितों ने दिया, इसको किस रूप में देखना है? देखिए, मोहन भागवत ने बोला है, हम लोग काफी दिनों से बोल रहे हैं कि भगवान अगर जाति बनाता तो वो अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता। जिन लोगों ने जाति बनाई अपने फायदे के लिए बनाई, लेकिन अब देश में रहने वाले सब लोगों को जाति को समाप्त करने का काम शुरू करना चाहिए। चंद्रशेखर जी ने ईटीवी इंडिया न्यूज को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मोहन भागवत ने बोला है, हम लोग काफी दिनों से बोल रहे हैं। तो चंद्रशेखर रावण की धरती पर पहली बार आए हैं, महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपनी मन की बात कीजिए, फिर हम बात करेंगे। यहाँ ये पश्चिमी चंपारण है। सम्राट अशोक ने यहाँ शस्त्र त्यागे। यहाँ से जो आंदोलन संघर्ष शुरू हुए वो कामयाब हुए, उससे परिवर्तन हुआ। हम जो भारत में जिस आंदोलन को खड़ा करना चाहते हैं उसकी शुरुआत हम यही इस बुद्ध की धरती से, अशोक की धरती से कर रहे हैं। ये यहाँ से शुरुआत है और ये आंदोलन इस यात्रा के जरिए पूरे देश में जाएगा। हमारा प्रयास है कि आज़ादी के बाद इतनों सालों में भी जो बुनियादी अधिकारों से वंचित वर्ग जो वंचित ही रह गया है उन पे बात होनी चाहिए, उनके हक अधिकारों को मिलना चाहिए। जो अन्याय जुर्म जाति का शिकार वो लोग हो रहे हैं, अब उन पे रोकथाम लगनी चाहिए। अब उनके लिए आगे बढ़ने के अवसर सरकारों को और तमाम तरह से जो है, जो मौजूदा सरकारें हैं या भविष्य में उनके अधिकारों पे चर्चा होनी चाहिए और उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट जो है होने चाहिए। यहाँ बड़े पैमाने पे दलित आदिवासियों के साथ जो है अन्याय अत्याचार होता है, रेप हत्याएं होती हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार के लोग ज्यादा उन चीजों का नजरअंदाज करते हैं, ये ठीक नहीं है। मैं यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों से कहूंगा कि आज के बाद अगर कोई भी अन्याय घटना यहाँ होगी तो हम यहाँ पूरा इसको जाम करके अपने आंदोलन को यहाँ मजबूती से करेंगे। चंद्रशेखर जी, बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया में राजनीति
के नाम में एक ओहदा मिला है और समाज की जो लड़ाई का पीछे मत आप, समाज की जो लड़ाई की बात है आप लड़ते हैं, हर जगह नजर आते हैं। अभी देश में अल्पसंख्यक और जो पिछड़े हुए हैं, हम दलित की बात करें या अन्य लोगों की जोड़कर आप पूरे देश का भ्रमण करते हैं। आपके दिमाग में इनके प्रति अभी क्या है उसको भी चाहे तो साझा कर सकते हैं और सरकार के रवैया पर भी बात कर सकते हैं। सरकारें अगर इन वर्गों के प्रति, इनके अधिकारों के प्रति सचेत होती, इनकी तरक्की चाहती तो शायद इनके दिन बदल जाते। आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, तो सबसे पहले बुनियादी सुविधाएं और बेहतर से बेहतर शिक्षा और रोजगार और स्वाभिमान सम्मान का जीवन इन वर्गों का अधिकार है, क्योंकि भारत का संविधान देश के हर नागरिक को स्वाभिमान सम्मान और अधिकारों के साथ जीने का अवसर प्रदान करता है। वो अवसर जब संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा तभी प्राप्त हो पाएगा। हमारा प्रयास है कि वंचित वर्ग के लोग अपनी वोट की वैल्यू को समझ के राजसत्ता में काबिज, राजसत्ता के जरिए इनकी तरक्की के लिए कानून बना के आगे बढ़े। चंद्रशेखर जी का वक्त काफी कीमती है। एक आखिरी सवाल, अभी मोहन भागवत ने बोला है कि ये जो जाति की बात है ईश्वर ने नहीं दिया, पंडितों ने दिया, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मोहन भागवत ने बोला है, हम लोग काफी दिनों से बोल रहे हैं कि भगवान अगर जाति बनाता तो वो अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता। जिन लोगों ने जाति बनाई अपने फायदे के लिए बनाई, लेकिन अब देश में रहने वाले सब लोगों को जाति को समाप्त करने का काम शुरू करना चाहिए। चंद्रशेखर जी ने ईटीवी न्यूज को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मोहन भागवत ने बोला है, हम लोग काफी दिनों से बोल रहे हैं। तो चंद्रशेखर रावण की धरती पर पहली बार आए हैं, महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपनी मन की बात कीजिए, फिर हम बात करेंगे। यहाँ ये पश्चिमी चंपारण है। सम्राट अशोक ने यहाँ शस्त्र त्यागे। यहाँ से जो आंदोलन संघर्ष शुरू हुए वो कामयाब हुए, उससे परिवर्तन हुआ। हम जो भारत में जिस आंदोलन को खड़ा करना चाहते हैं उसकी शुरुआत हम यही इस बुद्ध की धरती से, अशोक की धरती से कर रहे हैं। ये यहाँ से शुरुआत है और ये आंदोलन इस यात्रा के जरिए पूरे देश में जाएगा। हमारा प्रयास है कि आजादी के बाद इतनों सालों में भी जो बुनियादी अधिकारों से वंचित वर्ग जो वंचित ही रह गया है उन पे बात होनी चाहिए, उनके हक अधिकारों को मिलना चाहिए। जो अन्याय जुर्म जाति का शिकार वो लोग हो रहे हैं, अब उन पे रोकथाम लगनी चाहिए। अब उनके लिए आगे बढ़ने के अवसर सरकारों को और तमाम तरह से जो है, जो मौजूदा सरकारें हैं या भविष्य में उनके अधिकारों पर चर्चा होनी चाहिए और उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट जो है होने चाहिए। यहाँ बड़े पैमाने पे दलित आदिवासियों के साथ जो है अन्याय अत्याचार होता है, रेप हत्याएं होती हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार के लोग ज्यादा नजरअंदाज, उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं, ये ठीक नहीं है। मैं यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों से कहूंगा कि आज के बाद अगर कोई भी अन्याय घटना यहाँ होगी तो हम यहाँ पूरा इसको जाम करके अपने आंदोलन को यहाँ मजबूती से करेंगे। चंद्रशेखर जी, बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया में राजनीति के नाम में एक ओहदा मिला है और समाज की जो लड़ाई का पीछे मत आप, समाज की जो लड़ाई की बात है आप लड़ते हैं, हर जगह नजर आते हैं। अभी देश में अल्पसंख्यक और जो पिछड़े हुए हैं, हम दलित की बात करें या अन्य लोगों की जोड़कर आप पूरे देश का भ्रमण करते हैं। आपके दिमाग में इनके प्रति अभी क्या है उसको भी चाहे तो साझा कर सकते हैं और सरकार के रवैया पर भी बात कर सकते हैं। सरकारें अगर इन वर्गों के प्रति, इनके अधिकारों के प्रति सचेत होती, इनकी तरक्की चाहती तो शायद इनके दिन बदल जाते। आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, तो सबसे पहले बुनियादी सुविधाएं और बेहतर से बेहतर शिक्षा और रोजगार और स्वाभिमान सम्मान का जीवन इन वर्गों का अधिकार है, क्योंकि भारत का संविधान देश के हर नागरिक को स्वाभिमान सम्मान और अधिकारों के साथ जीने का अवसर प्रदान करता है। वो अवसर जब संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा तभी प्राप्त हो पाएगा। हमारा प्रयास है कि वंचित वर्ग के लोग अपनी वोट की वैल्यू को समझ के राजसत्ता में काबिज, राजसत्ता के जरिए इनकी तरक्की के लिए कानून बना के आगे बढ़े। चंद्रशेखर जी का वक्त काफी कीमती है। एक आखिरी सवाल, अभी मोहन भागवत ने बोला है कि ये जो जाति की बात है ईश्वर ने नहीं दिया, पंडितों ने दिया, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मोहन भागवत ने बोला है, हम लोग काफी दिनों से बोल रहे हैं कि भगवान अगर जाति बनाता तो वो अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता। जिन लोगों ने जाति बनाई अपने फायदे के लिए बनाई, लेकिन अब देश में रहने वाले सब लोगों को जाति को समाप्त करने का काम शुरू करना चाहिए। चंद्रशेखर जी ने ईटीवी न्यूज को समय दिया।